अवैध तो अवैध होता है, फिर इतना शोर क्यों, इतना हंगामा क्यों कि कानून का पालन करने गए लोगों पर हमला कर दिया जाए। ये कैसी अराजकता है जो धारावी में दिख रही है। ये एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। अंग्रेजों ने इसे 1882 में बसाया था। यहां तब की बंबई शहर बना रहे मजदूरों के लिए अस्थायी झुग्गियां बनाई गई थी। आज 132 साल बाद जब धारावी के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, यहां झुग्गियों में रहने वाले लोगों को स्थायी घर देने की बात हो रही है, तो फिर एक मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों? पूरे धारावी में कोई भी एक मस्जिद या कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें अवैध कार्य ना हुआ हो। क्या मंदिर इल्लीगल नहीं है? क्या चर्च इल्लीगल नहीं है? क्या पूरा धारावी इल्लीगल नहीं है? हाइट अगर 30 फुट के ऊपर जितनी भी धारावी में है उसको पहले आप टारगेट कीजिए। ये पहले मस्जिद ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? नमस्कार, जी न्यूज की स्पेशल टेलीसीरीज के साथ मैं हूं गौरव राजगुप्ता। धारावी में जो कुछ हो रहा है वो पहली घटना नहीं है, बल्कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। कानून किसी को भी इसकी इजाजत नहीं देता, धारावी के लोगों को भी नहीं। आप धर्म के नाम पर अराजक विरोध की छूट नहीं ले सकते। तो फिर धारावी में बवाल के पीछे वजह क्या है? पूरी कहानी हम आपको 3 चैप्टर्स में दिखाएंगे। अगले 20 मिनट तक आप कहीं मत जाइए और पूरा मसला समझ लीजिए। शुरुआत पहले चैप्टर से, धा से धारावी, धा से धर्म। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में कितने बाशिंदे रहते हैं, इसका कोई सटीक आंकड़ा नहीं। मोटे तौर पर यह माना जाता है कि यहां 10 से 12 लाख लोग रहते हैं। इस लिहाज से देखें तो धारावी में मुस्लिम आबादी का भी ठीक ठाक कोई आंकड़ा नहीं। यहां कितने मुसलमान रहते हैं जो हैं, क्या उन्हें इस बात का जरा भी अंदेशा नहीं कि एक मस्जिद के अतिक्रमण वाले हिस्से को लेकर जो बवाल कर रहे हैं उसकी आंच पूरी धारावी में फैल सकती है। धारावी का ऐसा किरदार तो कभी नहीं रहा। धारावी में यूं समझिए पूरा हिंदुस्तान बसता है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक। हर धर्म, हर वर्ग और हर समुदाय के लोग रहते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी ही नहीं, सबसे घनी आबादी वाली बस्ती भी है। इतनी घनी कि एक घर में आग लगे तो उसकी चिंगारी से कई घर जल जाएं। इस बसावट में यहाँ रोजमर्रा का जीवन यापन ही इतना जटिल है कि धर्म यहाँ कोई मसला ही नहीं रहा। आजादी के बाद से देश के कई इलाकों में दंगे फसाद हुए, लेकिन अंदरूनी वजह से आज तक छोटी मोटी झड़पों के सिवा धारावी में धार्मिक फसाद का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। इसी वजह से मस्जिद को लेकर मौजूदा बवाल सोचने पर मजबूर करता है। कानून की भाषा में कहते हैं कि कोई भी मुकदमा जब तक पूरी तरह खड़ा ना हो जाए तब तक सुनवाई मुकम्मल नहीं होती। तो पहले समझिए धारावी का केस। कोई भी इबादत शांति से ज्यादा शोर करने लगे तो हंगामा लाजमी है। धारावी के इस मस्जिद को लेकर कुछ ऐसा ही हुआ। मस्जिद का एक हिस्सा अतिक्रमण किए हुए जमीन पर बना है। इसे हटाने के लिए बीएमसी नोटिस पर नोटिस दिए जा रही थी, लेकिन हर बार इसे मुस्लिम समुदाय के विरोध का सामना करना पड़ा। तोड़ने का विषय ही नहीं है, वो मैटर कोर्ट में है और कोर्ट का अगर निर्णय आएगा तो हम लोग सब मान्य है, कोई मसला ही नहीं है। मस्जिद तो टूटना ही नहीं चाहिए, आस्था का सवाल रहता है। यहाँ की सारी मिलके एक साथ में रहना चाहती है और यहाँ पर हर त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाए हैं सबने। तो किसी भी आस्था के मुकाम को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। कोई भी मंदिर मस्जिद इस तरह से मतलब कहीं भी अगर स्ट्रक्चर बनता है, इसको कोई अनाधिकृत बताते हुए तोड़ने का कहीं ना कहीं एक गलत काम है। मस्जिद को तोड़ने नहीं देंगे हम लोग, और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे जहाँ तक के होगा। उसके लिए जान भी चले जाए हम लोग की परवाह नहीं है। बीएमसी की टीम नोटिस के बाद शुक्रवार को ही जाने वाली थी, लेकिन इबादत का सबसे पवित्र दिन होने के नाते टीम ने चुना शनिवार का दिन। लेकिन सुबह पहुंचते ही लोगों ने मुंबई पुलिस समेत पूरी टीम पर हमला कर दिया। मत करो, देखो गाड़ियों पर निशान करके कुछ होने वाला नहीं है। धारावी का यही दृश्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। एक तो नोटिस का वाजिब जवाब नहीं, अधिकारियों से पहले कोई बातचीत नहीं, और जब टीम मौके पर पहुंचे तो उस पर टूट पड़ना। ये किसी भी तरह से उचित नहीं। जिस देश में हम रहते हैं उसका कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। चाहे वो किसी के हों, हिंदू के हों या मुस्लिम्स के हों या सिख के हों या क्रिश्चियंस के हों, किसी को भी सिलेक्टिवली लेकर के नहीं किया जाना चाहिए। कानून इस चीज़ की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। यह हंगामा तब किया गया जब मस्जिद से जुड़ी हर चीज दस्तावेज पर
पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह मस्जिद 90 फीट रोड पर है। बीएमसी की टीम जब पहुंची तो अचानक बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और हिंसक विरोध पर उतारू हो गए। ये विवाद इतना बढ़ गया कि मुंबई पुलिस की एक्स्ट्रा टीम मौके पर बुलानी पड़ गई। एक मस्जिद को लेकर बवाल की खबर धारावी के बाहर पूरे देश में फैल गई। सभी लोगों ने शांततापूर्वक से आदमी यहाँ आके जो है बात अपनी रखी है और आज स्थगिति मिली है और सब अभी अपने घर पे गए हैं। मैम, लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से क्या मैं अपील करूंगी कि शांति बनाए रखे, संयम बनाए रखे। धारावी सबको पता है कि हम सब एक है। फिलहाल मस्जिद के आसपास तो हंगामा टल गया, लेकिन इसे लेकर तनाव जारी। पुलिस चौकन्नी है, कहीं ये बात आगे न बिगड़ जाए। धारावी मस्जिद कमेटी और बीएमसी के बीच मामला फिलहाल 8 दिनों के लिए थम गया है। बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद कमेटी ने उन्हें ये लिखकर दिया है कि 8 दिनों की मोहल्लत के दौरान मस्जिद के विवादित हिस्से को वो खुद ही हटा देंगे। अगर ये पहले ही हो गया होता तो शायद इतनी बड़ी बस्ती में हंगामे की कोई नौबत ही नहीं आती। इस समझौते के साथ अगर तनाव भी कम हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि देश में कई शहर ऐसे हैं जहां मस्जिदों की एंक्रोचमेंट वाली जमीन को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है, लेकिन बीच बचाव के बाद भी तनाव जारी है। देखिए हमारा अगला चैप्टर, ये तो कोई बात नहीं हुई। मजहब और मस्जिद के नाम पर जैसे धारावी अशांत हो उठा, वैसे ही देश का सबसे शांत पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश सुलग रहा है। एक साथ 3 शहर शिमला, मंडी और कुल्लू, जो शहर सैलानियों का आकर्षण हुआ करते थे, वो मस्जिदों के अवैध निर्माण के मसले पर ये मेरा धर्म ये तेरा धर्म करने लगे। ये तो वाकई कोई बात नहीं, न अमन की न इंसानियत। अमन चैन होना चाहिए, हालात ठीक होनी चाहिए, हालात को सुधारना चाहिए। सरकार को भी और आवाम को भी आपस में मिल बैठ के जो भी नेक मशवरा हो जाए बस उस मशवरा करके थोड़ा सा, अगर कोई इनलीगल बात होगी तो उस इनलीगल बात को भी भाईबंदी से हिसाब से कर लो। असरार शाह जैसे कई लोग जो यहाँ बाहर से आने वाले सैलानियों के बदौलत अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ऐसे तमाम लोगों को धर्म के नाम पर ऐसा हंगामा खटकता है। यहाँ पूरा मामला बिगड़ा शिमला के पास संजौली में मस्जिद निर्माण के साथ, जिसकी 4 मंजिलों को अवैध करार दिया गया। इसे गिराने की मांग उठने लगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। मस्जिद के इमाम ने विवादित हिस्सों को सील करने की बात जरूर कही, लेकिन हंगामा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शन हुए, लाठियां चार्ज हुई और देखते ही देखते ये पूरा मामला देश भर में चर्चित हो गया। स्थानीय लोगों में जो रोष है उसके बहुत गंभीर कारण हैं और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली हैं और मुझे लगता है इसकी गहराई में इसलिए जाना जरूरी है कि भविष्य में इस तरह के प्रयास आगे ना किए जाएं। सरकार आपके साथ है, कानून प्रक्रिया आपके साथ है, हमको मिलकर इस चीज़ को सुलझाने की आवश्यकता है और शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुलझाने की आवश्यकता है। बाकी जहां तक कानून की प्रक्रिया है वो एमसी कोर्ट में हो रहा है और उसको जैसे ही उस पर फैसला आता है उसके बाद सरकार अपनी कार्रवाई करेगी। इस मामले को लेकर सियासत भी खूब हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे पर मामले को तूल देने और माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया, लेकिन मसले के केंद्र में जो असल चीज है वो है मस्जिद और इसका अवैध हिस्सा। इस पूरे विवाद का असर क्या हुआ? कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं कि सैलानियों के पीक सीजन में होटलों की बुकिंग रुक गई, लोगों का कारोबार प्रभावित हुआ और ऐसा सिर्फ शिमला में ही नहीं बल्कि मंडी और कुल्लू में भी दिखाई दे रहा है। एक तो मस्जिद अवैध जमीन पर बनाई गई, ऊपर से शिकायत के बाद भी संज्ञान नहीं, लिहाजा मंडी में भी हंगामा खड़ा हो उठा। अगर वो एक्शन द्वारा नहीं लिया जाता है तो आज अगर हम 3000 की तादाद में यहाँ पर आए थे
तो कल को हम 5,000 या 10,000 की तादाद में आके भी इसका फैसला खुद कर सकते हैं। तो ये मालिकाना हक है, तो हिमाचल सरकार कैपेबल है इसको हटाने में, फिर एजिटेट क्यों हो रहे हैं कि क्यों नहीं हटा रहे? ऐसी कौन सी मजबूरी है इनकी कि ये इसको नहीं हटा रहे? थोड़ा सा भी छज्जा 1 फुट के करीब भी अगर नगर निगम के इसमें होता तो उसको उसी क्षण तोड़ाया जाता है। मस्जिद के अवैध हिस्से पर एक्शन नहीं होता देख हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और दूसरी तरफ से इसका विरोध। इसकी आंच में यह छोटा सा शहर आंदोलित हो उठा। यह पूरा मामला मंडी के जेल रोड स्थित मस्जिद का है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय के रुख पर लोगों का आक्रोश है, क्योंकि इसे लेकर विवाद बीते मार्च में ही उठा था और मामला नगर निगम के ध्यान में लाया गया था। जो मामला है वो नगर निगम के ध्यान में मार्च 2024 में आया था और उसके बाद लगातार हमने ये प्रयास किया था कि वो लोग जो HPTCP यानी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रूल्स हैं उसके तहत उस मस्जिद का निर्माण करें और समय समय पर उन्हें नोटिस दिया गया, समय समय पर उन्हें यहाँ बुला करके बताया गया, समझाया गया, उनकी पूरी काउंसलिंग की गई। बट इसके बावजूद भी जो हम चाह रहे थे कि ये जो टाउन कंट्री प्लानिंग के रूल्स होते हैं उसके तहत इसको लाएं, वो नहीं हो पाया। मंडी की तरह कुल्लू की अखाड़ा बाजार मस्जिद को लेकर ऐसा ही विवाद तूल पकड़ चुका है। इसे अवैध बताते हुए हिंदू संगठन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये मामला भी साल 2017 से सुलग रहा है। इस मामले में मस्जिद कमेटी को नगर निगम नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन बढ़ते विवाद के बाद कुल्लू प्रशासन ने इस मामले को अब जामा मस्जिद के हवाले कर दिया है ताकि वो इस पर वाजिब फैसला ले। Zee News।